हाय गाइस, क्या आपको लगता है कि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं और मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या? कैन आई बिकम रिच? तो आंसर इज यस। इवन अगर आपके पास 1000 रुपए है तो भी आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको आज 5 अच्छे ऑप्शंस देने वाला हूँ कि कहाँ पे आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप आपका कॉर्पस बढ़ा सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, आपको एंड तक जरूर देखना है कि कैसे मैं 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड मैंने 1000 रुपए क्यों लिया, क्योंकि आई नो कि 1000 रुपया कोई भी आदमी इन्वेस्ट कर सकता है एकदम फ्री माइंड से। तो इन 5 इन्वेस्टमेंट का मैं आपको पहले आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ एंड देन यू आर गोइंग टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट। और एक बार आपको अच्छा एक्सपीरियंस आ गया, थोड़े आपको रिटर्न्स आए तो आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। तो गाइस आई हैव गिवन यू 5 चॉइसेस। पहला है स्टॉक। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है, अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है तो ये आपके लिए बेस्ट मार्केट है, क्योंकि इसमें रिटर्न सबसे जबरदस्त रहेंगे। एंड गाइस फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपको स्टॉक मार्केट ही बहुत या म्यूचुअल फंड ही बेस्ट ऑप्शन है टू गेट मोर मनी। एंड सेकंड इज कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। यस आई नो हर एक के प्लस माइनस पॉइंट्स है, बट दिस इज द जेन्युइन एडवाइस। बिकॉज अगर आप इन्फ्लेशन इंडिया मानते 10% से ग्रो हो रहा है, 10 या 8-9% पकड़ो, तो उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिलने चाहिए and उससे ज्यादा रिटर्न ये दो ही दे सकते हैं। इसमें दूसरा फायदा है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन होता है तो 1 लाख रुपए का एग्जाम्पशन है हर साल। तो अगर आप 1 लाख रुपए तक हर साल प्रॉफिट कमाते हो उसको विड्रॉ करो, उसमें से एफडी करते जाओ। यहाँ पे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और आपका 1-1 लाख रुपए कैपिटल विड्रॉ भी होगा। ठीक है। देन इसमें सेक्शन 80 में कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। हाँ, कुछ खास कंपनी के कुछ खास शेयर्स को मिलता है, बट अदरवाइज आपको एटीसी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इस पे डिविडेंड मिलता है जो टैक्सेबल है। ठीक है। तो ये था पहला इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक। तो अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो दोस्तों आपने जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड है म्यूचुअल फंड। जिनको स्टॉक मार्केट से डर लगता है बट इन्वेस्ट तो करना है कैपिटल मार्केट में, क्योंकि आपको पता है यही है एरिया है जहां पे आई कैन बीट द इन्फ्लेशन एंड आई विल हैव सम मनी एट द एंड ऑफ माय लाइफ और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, नॉट लाइफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको 1.5 लाख तक एटीसी का बेनिफिट मिलेगा, बट उसके लिए आपको लेने पड़ेंगे टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, जहाँ पे लॉक इन पीरियड होगा मिनिमम 3 साल। तो पेमेंट करने के बाद 3 साल तक आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते। इसमें भी जब आप बेचेंगे तो 1 लाख तक का आपका इनकम माफ है, जैसे शेयर्स में था। दोनों मिला के 1 लाख है, दोनों के लिए अलग अलग नहीं है। इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसमें रिस्क मीडियम है। मतलब मैंने एज कम्पेयर टू शेयर मार्केट दिया है, ऐसा नहीं कि इसमें रिस्क नहीं है, बट शेयर मार्केट को मैंने हाई बोला है। तो एज कम्पेयर टू हाई, हियर रिस्क इज मीडियम बिकॉज योर मनी इज पुट इन टू डिफरेंट शेयर्स। तो ऑटोमेटिक आपका रिस्क क्या होता है, कम होता है। शेयर मार्केट में अपन एक ही शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, हियर योर मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर्स। तो आपका रिस्क कंपेरेटिवली कम होता है एंड ये भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये तो एकदम सेफ है। सी शेयर्स और म्यूचुअल फंड अगर आप दोनों में जाने की इच्छा रखते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कम से कम 3 years एंड अबव होना चाहिए। मतलब 3 साल तो मैं तो बोलूंगा आप निकालो ही मत पैसा, बट एटलीस्ट 3 से 5 साल होना चाहिए, देन यू गेट वेरी गुड रिटर्न। 5 साल तो आप, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ऑनलाइन रैंडमली यू सर्च एनी म्यूचुअल फंड 5 years परफॉर्मेंस, एनी या एनी कंपनी का शेयर 5 year परफॉर्मेंस, यू विल गेट वेरी गुड रिटर्न। बस होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए। तीसरा है पीपीएफ, ये अपने काफी फेमस है। इसमें भी आप एटीसी में 1.5 लाख का इनकम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इसका इनकम पूरा एग्जाम है, मतलब मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलता है और उसका इंटरेस्ट भी एग्जाम है। तो पीपीएफ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जाम है, प्लस ये इंटरेस्ट उसमें री इन्वेस्ट होता है, तो दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एटीसी एक्सेप्ट लास्ट ईयर का इंटरेस्ट, क्योंकि वो पैसा अपन विड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लॉक इन पीरियड 15 साल का है, म्यूचुअल फंड में 3 साल का है, शेयर्स में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है आप, क्योंकि उसमें इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं है। ठीक है। रिस्क इसमें सबसे मिनिमम है, बट रिटर्न हार्डली बिटवीन 7 to 9%। मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, इसके रेट तो 7 to 9% के बीच में इसके रिटर्न होते हैं। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अच्छा, इसमें कब जाना चाहिए? इकोनॉमी एकदम मतलब ये इन्वेस्ट कब होगा कि इकोनॉमी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, रिसेशन चल रहा है, तो रिसेशन पीरियड में शेयर मार्केट में पैसा डालना बहुत रिस्की है, कंपनी डूब सकती है। तो जब भी मार्केट बहुत वोलेटाइल है, एकदम धड़धड़ मार्केट गिर रहा है, तो इसमें पैसा डालना बेटर है। बट इसमें एक बार पैसा गया तो 15 साल आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ये सोच समझ के डालना है। सो दिस कुड बी गुड फॉर योर रिटायरमेंट। रिकरिंग डिपॉजिट, ये भी काफी फेमस है। अभी रिकरिंग डिपॉजिट में देखो इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं है,
इससे ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट भी क्या है, टैक्सेबल है, और इसमें रिस्क बहुत कम है। तो इससे तो पीपीएफ बेटर है, बट ओनली पीपीएफ में लॉकिंग पीरियड 15 साल का है। यहाँ पे आप रिकरिंग डिपॉजिट 1 ईयर, 2 ईयर्स, 6 मंथ का भी आप डिपॉजिट खोल सकते हैं, बट 1 ईयर इज मिनिमम। इसका भी आप बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। बता दो इसका यूज कैसे करना है। इनकम के हिसाब से मत सोचो, आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। दिस कैन बी डन बाय एवरीवन, इट्स वेरी यूजफुल। जैसे आपको पता है कि आपको बच्चों का फीस देना है, जून महीने में 1 लाख रुपए फीस देना है, तो मई महीने में 1 साल का रिकरिंग निकालो, है ना। लेट से आपने 8,000 का रिकरिंग निकाला, तो 12 इंटू 8 96,000 रुपीज हो गया, उसमें इंटरेस्ट मिला के आपका 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये रिकरिंग ऐसे अपने यूज करना चाहिए, जहां पे आपको पता है कि मेरा ये पेमेंट फिक्स है, स्कूल का फीस देना कंफर्म है। मैंने खुद ऐसे हर एक के रिकरिंग निकाल के रखे हैं। दिवाली में बोनस को इतना पैसा लगने वाला है, तो जो चीजें पे करना कंफर्म है, मेडिक्लेम के लिए इतना पैसा लगने वाला है ना, कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट है। सो जहां जहां पे आपको लगता है कि अरे तो देना चाहिए, ऑप्शन नहीं अपने पास, कुछ भी हो जाए देना है, तो व्हाट यू कैन डू टू मेक इट प्रॉपरली, आप 1 साल का रिकरिंग डिपॉजिट निकाल सकते हैं। लास्ट है नेशनल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इसमें भी 1.5 लाख तक आपको बेनिफिट मिलेगा इनकम टैक्स में। इसका इनकम का एग्जाम्पशन नहीं है, टैक्सेबल है, बट इसका भी जो इंटरेस्ट है वो री इन्वेस्ट होता है और उसमें आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसमें 1.5 लाख का एग्जाम्पशन है। ये सबसे सेफेस्ट है क्योंकि गवर्नमेंट का है, बट एज कम्पेयर टू एफडी एंड रिकरिंग दिस इज वेरी पावरफुल बिकॉज ये गवर्नमेंट का है। बैंक डूब सकता है, गवर्नमेंट डूब नहीं सकता है। तो एफडी, रिकरिंग, एनएससी में मैं बोलूंगा ये बेस्ट है। पीपीएफ भी बहुत पावरफुल है, करेक्ट, तो इसमें रिस्क एकदम कम है। तो आखिरी के जो 2-3 बताए वो रिस्क कम है। तो अपने कॉम्बिनेशन में सभी तरह के इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। डिपेंड्स ऑन मार्केट, एकदम रिस्की भी नहीं होना चाहिए, एकदम लेस रिस्की भी नहीं होना चाहिए, फिर रिटर्न्स नहीं मिलते। तो आपका पोर्टफोलियो बराबर बैलेंस होना चाहिए। तो ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपको बना के लेके आने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है। एंड आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, या अगर मैं आपको 1,000 रुपए देता हूँ तो आप किस तरह से इन्वेस्ट करोगे, नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। तो गाइस थैंक यू सो मच, आपसे बातें करके बहुत मजा आया। आई होप यू ऑल्सो एंजॉय द वीडियोस। See you in the next video. Thank you and bye bye.